सो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लेखक ने पूछा उसके घर बार के विषय में, तो उसने बताया। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, पेज नंबर 28 पर कहता है कि मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता, माँ भूखी रहती, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ आए थे, अब वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। क्या बोलता है वो? मर गया। बस ज़रा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब, हाँ साहब ने मारा, मर गया। ओके, समझे बच्चों? यानी जहाँ वो काम करता था लड़का, वहाँ जो उनका मालिक था उसने मारा, वो मर गया लड़का। अब ये बोलते हैं, अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुँचे। कहाँ गए? एक होटल में जो उनके दोस्त वकील का था। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे। बड़ी सी शॉल होती है बच्चों, दोशाला, ठीक है। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। ठंड का मौसम है तो पूरे गर्म कपड़े पहने हुए थे। सर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। पेज नंबर 29। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या जीव है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आगे देखेंगे बच्चों। आप भी जी बस खूब है, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। वकील जी ने कहा, देखो आप मानते क्यों नहीं? मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। तो वकील जी सोने चल दिए और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसारी पर सोने झटपट चले गए। और ये दोनों दोस्त भी चले गए। मसारी क्या है? जो मच्छरदानी होती है उसे मसारी कहते हैं, ठीक है। सो उसे ढके हुए बिस्तर पर। अब देखिए, बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। मतलब ये व्यक्ति जो लेखक है कह रहा, मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, असमंजस। तब वह प्रेत गति, वो एकदम तेजी से, प्रेत यानी कि भूत जैसे गायब होता है, सो प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। जैसे आजकल खूब ठंड हो रही है ना, इतनी, इससे भी ज़्यादा ठंड थी बच्चों, ठीक है। और वो बच्चा गायब हो गया वहाँ से। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है ना? ठंड से हम सिकुड़ते हैं जब, कहते बहुत ठंडा है भाई। आगे देखेंगे, उसके पास कम, बहुत कम कपड़े। अच्छा, सोच भी रहा है उसका दोस्त कि भाई उस बेचारे के पास कम कपड़े हैं। फिर यह संसार है यार, मैंने निस्वार्थी फिलॉसफी सुनाई। तो लेखक कह रहा है, मैंने अपनी फिलॉसफी सुनाई कि ये संसार है, ऐसा चलता रहता है। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। सो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक ने संज्ञा दी है कि स्वर्ग में किसी काले गुलाम पशु, है ना। सो मीन्स किसी गरीब व्यक्ति जो कि गुलाम है, उसका प्यारा बच्चा। तो यहाँ पे होटल डी पब, होटल का नाम क्या है? डी पब में नहीं आया। काम दिलाया था लेकिन वो प्रेत गति से गायब हो गया, फिर सुबह नहीं आया। अब आगे
आगे देखेंगे पेज नंबर 30 पर। अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी, नहीं इंतज़ार किया उसका। ठीक है। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वह 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। जैनेंद्र कुमार इस कहानी के लेखक हैं बच्चों, और उन्होंने बिल्कुल इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बता दिया कि इस दुनिया में किसी की मजबूरी का जो लोग हैं फ़ायदा ही उठाते हैं, है ना। किसी भी रीति से उसकी मदद को तैयार नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको शुरू की पंक्तियों में बताया, उद्देश्य बताया, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। बच्चों, ये जैसे लेखक ने सुना कि प्रकृति ने उसके लिए कफन का प्रबंध कर दिया, तो तब लेखक यही सोचता है कि अपना अपना भाग्य है। ओके, आई होप ये कहानी आपको समझ आई होगी। बाय बाय।